इस पेड़ में जहां तक मेरा ख्याल है 7 लाइट्स हैं। इसमें 70 कुमकुमे लटका दो। रोशनी से लोग अंधे हो जाते हैं। और सामने दरवाजे पर फूलों की झालरें होनी चाहिए ताकि खुशबू से दिमाग दीवाना हो जाए। और कानों के लिए ठंडा संगीत मानो जैसे अमृत बरस रहा हो। संजीव, जहां तक मेरा ख्याल है मैं काफी पार्टीज अरेंज कर चुका हूँ। तुम्हें मेरी काबिलियत पर अब कोई शक नहीं होना चाहिए। जनरेशन गैप, उम्र का मामला है। बड़ी उम्र को छोटी उम्र की काबिलियत पर हमेशा शक होता रहता है। लेकिन तुम अपने आप को दोषी मत समझो। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सारा दोष बड़ी जनरेशन का ही रहा है, तुम्हारा नहीं। लोग तुम्हारे बारे में क्या समझते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने आप को ठीक समझते हो या नहीं। थैंक यू संजीव। आपने मुझे बुलाया भैया? हाँ बॉबी, सबसे बड़ी हिदायत तुम्हारे लिए है। इस पार्टी में तुम्हारा सिर्फ एक काम होगा, सपना पे नजर रखना। किससे मिलती है, क्या बात करती है, इसकी रिपोर्ट मुझे पल पल मिलती रहनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं भैया आप? भाभी कोई पराई तो नहीं है? अब अपने पराई की पहचान मुझे तुम समझाओगे क्या? जो कहा गया उस पर अमल करो। अगर पार्टी में किसी भी तरह की कड़वाहट पैदा हुई तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। तू क्या देख रही है? आपको देख रही हूँ भाभी, अच्छे लग रहे हो। गांधी, अरे तुम तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। मोनिका प्लीज। थैंक यू। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। वो वहां स्वप्ना से मिलेंगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। ये अधिकार तो तुम्हें पहले जताना चाहिए था। मर्दों को बांध के ना रखो तो खमीरे आटे की तरह फैलते जाते हैं। पर इस वक्त ऐसा करना बचपना होगा माया। मैं चाहती हूँ तुम, ललित, जतिन और मैं सबको एक साथ नजर आए, ताकि पापा को भी ये एहसास हो कि हमारी ताकत बंद मुट्ठी की तरह एक साथ जुड़ी हुई है। जतिन ने सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। पापा की उम्र हो गई है। पापा की उम्र ना हुई होती तो ललित के लिए रुपए देने का फैसला वो हम पर ना छोड़ते, तुम पर ना छोड़ते। तुम क्या बगावत करोगी? बगावत की बातें कौन कर रहा है? अपना हक मांगना बगावत नहीं होती। अजमेराज अजमेराज अजमेराज। हम कब तक ये छाता ओढ़े दुनिया की धूप से बचते फिरेंगे? हमारी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। माया, तुम भी सर झुकाए जीती रही हो। कंचन को लेकर के तुमने एक भूल की थी, दोबारा ऐसी भूल नहीं करना। तुम लौट आए, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन इस हादसे ने मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है? तुम किडनैप हुए, इसकी खबर मुझे जतिन से मिली। तुम बचकर लौट आए, ये खबर मैंने अखबारों में पढ़ी। ललित, तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता इतने पास का होकर भी इतना दूर क्यों है? और क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा?
बोलो ना ललित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हमारे इस रिश्ते का सच क्या है? सच कैसे मालूम है कंचन? अपने बारे में इतना सच जानता हूं मैं कि मौत ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा है मुझे, और मैंने उसे। इन 7 दिनों ने मेरे जीवन का रुख बदल दिया है। जानते हो कंचन, जब आदमी मौत के करीब होता है ना, तब सबसे ज्यादा जिंदा होता है, जीवंत होता है। यहां से मैं निकला तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लाने के लिए, और किडनैप कर लिया गया। अभी यहां से निकलूं और मर जाऊं तो? कंचन, मैं जानता हूं तुम ये सब बातें नहीं समझोगी, कोई भी नहीं समझ सकता जब तक वो सब में से ना गुजरा हो जिसमें से मैं गुजर चुका हूं। कंचन, जिंदगी आज है और अभी। कल जैसी कोई चीज सच्ची हो नहीं सकती, और आज की सच्चाई अगर सुख हो तो कल के लिए वो यादगार बन जाएगी, और अगर वो दुख हो तो सिर्फ पश्चाताप। सच यही है कि घटना हो जाती है और लोग अखबारों में पढ़ते हैं। ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या इतना काफी है? कंचन, इससे ज्यादा विश्वास दिलाऊंगा तो शायद वो झूठ होगा। तुम मुझे कहां से मिल गए? तुमने एक भिखारी को राजा बना दिया। अगर राजा भिखारी बनना चाह रहा है तो मैं क्या करूं? इस भिखारी के प्याले में कुछ डाल दो। क्या? हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा साथ। और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ। तुम जानते हो तुम मेरी जिंदगी का मेडल हो। तो इसे अपने सीने पर सजा लो। सजा लिए, और मैं दुनिया को ये मेडल दिखाना चाहती हूँ, इसलिए कल तुम्हें पार्टी में आना ही पड़ेगा। पार्टी? हाँ, पार्टी। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि सोनाली सिंघानी हमेशा गलती नहीं करती। गलती करने वाले हर इंसान को कितना भरोसा होता है कि वो सही है। एक्सक्यूज मी, मैं सोनाली का बेटा, मैं रोहित सिंघानी हूँ। I'd like to talk to you, please. Come in, sit down. मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि एक नया डेवलपमेंट हुआ है। ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। क्या खबर? आप तो जानते ही हैं कि सोनाली, मेरी माँ किसी से मिलने जाया करती थी फ्लैट नंबर 13 में। उसे क्या हुआ? वो आदमी हमारे रिट्रीट में आकर रुका है, बलदानिया के नाम से। सर, क्या ये हो सकता है कि उसका संबंध जोगी से हो? क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और सिक्योरिटी के लोग जा चुके हैं। बलदानिया, कमाई। जोगी या उसका कोई भी आदमी इस तरह की जरूरत नहीं कर सकता, और फिर उन्हें जरूरत भी क्या है, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं। वो किसी भी तरह का रिस्क क्यों लेंगे? मैं सिर्फ अपनी माँ के बारे में चिंतित हूँ, इस बलदानिया को लेकर। तुम उनकी चिंता मत करो, सिर्फ बलदानिया पर नजर रखो, और कुछ भी हो तो मुझे फोन पर खबर करो। आई होप आई कैन डिपेंड ऑन यू, सर।
सिंघानिस ने किसी पर डिपेंड करना सीखा ही कहाँ है? एनीवे, रोहित, तुम मेरे पास दिन में या रात में उसी तरह आ सकते हो जैसे अपने किसी बड़े भाई के पास जाते हैं। ओके? थैंक यू सर। संजीत, निखिल, मुझे तुम दोनों पर नाज है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये नाज बना रहे। हुकुम महारानी माँ। निशाना तुम अच्छा लगा लेते हो, मगर आज मैं एक निशान समझाने आई हूँ। पार्टी में सभी बहुत ही पोलाइट होंगे। मैं निखिल को ये बात कभी नहीं समझा सकी कि जिसका सर झुका रहता है दरअसल उसी का सर ऊंचा रहता है। तुम्हारे रगों में वही खून दौड़ रहा है जिसकी वजह से निखिल की नस नस बोल रही है। तुम भी विनम्र रहना। माँ, मैं विनम्र रहूंगा अगर वो विनम्र रहेंगे तो। अगर वो विनम्र रहेंगे तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। गुड, दैट्स ऑल आई वांट। सुन लिया? मेरी तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे किसी और की तरफ से माफी ना मांगनी पड़े। ये किसी पार्टी की तैयारी है या जंग की? हाई सोसाइटी निखिल, हाई सोसाइटी। ऊंची सोसाइटी में पार्टी का दूसरा नाम होता है वॉर, कोल्ड वॉर। आ ही गए। हमें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आपकी खूबसूरत जगह देखने का शौक हमें यहाँ खींच लाया। ये जगह हमारा घर है। घर? हमने तो सुना है ये होटल है जहाँ कोई भी पैसा देकर अपना घर बना सकता है। ये ना घर है ना होटल, ये जीने का एक अंदाज है। आइए देखिए हम किस अंदाज से जीते हैं। रंजीत, रंजीत, one ballot turn on the rocks for him, please. Sure. तुम नहीं बदले, वक्त ने तुम पर कोई असर नहीं डाला। बिल्कुल वही जैसे आज से 25 साल पहले थे। कितनी बदल तो गई हूँ, बालों में चांदी उतर आई है। चांदी? दौलत तुम्हारे सर पर है, मगर मैं इस चेंज की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब तुम्हारे उन गुणों से था जो आज भी नहीं बदले। वैसे ही सेल्फ सेंटर्ड हो, कुछ हद तक सेल्फिश भी और आत्म अभिमान से भरी हुई। इला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ललित के लिए 5 करोड़ रुपए देने की? हम रुपया देते या नहीं देते ये हमारी मर्जी थी। ललित हमारा बेटा था। हसमुख, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या सपना के लिए पैसे नहीं देते? जवाब न देकर सवाल पूछना तुम्हारी पुरानी आदत है।
मैं चाहूं तो तुम्हारा 5 करोड़ रुपया इसी वक्त लौटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान मानने से इनकार करता हूं। ये बात अलग है कि अपनी आत्मा की शांति के लिए 5 करोड़ रुपया मैं पहले ही कैंसर रिलीफ फंड में दे चुका हूं। मैं बदली हूं या नहीं, कि तुम बहुत बदल गए हो। 25 साल पहले अगर ये घटना होती तो क्या ये सवाल उठता कि पैसे किसने दिए? क्या ये काफी नहीं है कि हमारे बच्चे सही सलामत घर लौट आए हैं? इला, इन्हें कहने दीजिए। इनकी और मेरी टकरार तब की है जब आप इनकी जिंदगी में आए नहीं थे। इस तकरार का हल पिछले 25 साल में नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि मरने से पहले इस तकरार का हल जरूर मिल जाएगा।